नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला हर किरदार जिल्लत और रुसवाई के साथ अपने अंजाम को पहुंच गया। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, हर बार कहा गया नवाज शरीफ की सियासत खत्म और पार्टी खत्म हो गई है। वो उम्र भर के लिए नाअहल और सियासत में गैर जरूरी हो गए, मगर कुदरत ने ऐसे सारे साजिशियों को माफ करके रखा, फिर एक एक करके अंजाम को पहुंचाया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ तमाम बहरानों से मर्दे बहरान की तरह निकले। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे मगर हमेशा अच्छा कमबैक किया। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नून लीग से है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का कहा है। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वेलकम करेंगे। एक जमात प्रोपेगेंडे और किरदार कशी में माहिर है। हमने इंतखाबी तारीख और शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस बहुत अहमियत रखता है, यही वजह है कि उसे फुल कोर्ट सुन रहा है। समात बराह रास्त दिखाना एहसन इक़दाम है। भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में इंकशाफ कर दिया। खदशा जाहिर किया, हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस हो सकती है। अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारत से तजारती मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल कबल अज़ वक्त जारी करने का प्लान बना लिया। मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे और कागजात नामजदगी का अमल दिसंबर 2023 से शुरू होगा। कमीशन ने मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद व शुमार भी जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से तजावुज़ कर गई है। नून लीग का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक इंतजामात तब्दील करने का इरादा। एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिर्फ मरकजी क़यादत करेगी। कारकुनान एयरपोर्ट नहीं जाएंगे और ना ही नवाज शरीफ रैली की सूरत में दादा दरबार या मीनार पाकिस्तान जाएंगे। लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बज़रिए हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान जलसका पहुँचाया जाएगा, जहाँ कारकुनान और ओहदेदारान इस्तकबाल करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस समात के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात 26 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की समात करेगा। पाक फौज स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मशकें। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, कतर, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ब्रोथा गैरजन का दौरा किया। कहा, मशक़ का मकसद मुस्तक़बिल के फ़ौजी ताउन को बढ़ाना और एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होना है। जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। शारा फैसल पर मुजाहरे से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आइंदा 100 मुकामात पर धरना देंगे। जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ आज कराची के 15 मुकामात पर एहतजाज किया। पेशावर में गवर्नर हाउस के करीब जमात इस्लामी का दूसरे रोज भी धरना। सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा, महंगाई पर गवर्नर सूबे के अवाम की आवाज़ बुलंद करें। महंगाई को रिवर्स गियर ना लगाया गया तो इस्लामाबाद के रेड जोन में धरना देंगे। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का चुनाव कठिन और मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका है। कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक एशिया कप की नाकामी के बाद पहले से मुंतखब स्क्वाड में रद्दबदल करने के लिए मजबूर हो गए। हालिया परफॉर्मेंस के बाद मोहम्मद हारिस, स्पिनर उसामा मीर, फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ का जगह बरकरार रखना बेहद मुश्किल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।